आगमते जीनवरे बाखियो गणधर देहियड़े राखियो त्यानो रस जेणे चाखियो ते हो शिव सुख साखियो। हम ठाणांग सूत्र की बात करते हैं जो कि 45 आगम ग्रंथों में तीसरा आगम ग्रंथ है और चौथे स्थान की हम बात करते हैं, यानी कि 4 की संख्या में जो भी चीज़ आती है उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। कल हमने 4 की संख्या में 4 तरह के ध्यान और 4 तरह के कसाय की बात की। इसके साथ प्रसिद्ध बात है 4 गति है, देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और नरक गति। संज्ञा 4 है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। संसार में रहने वाले सभी आत्माओं में ये 4 संज्ञा अवश्य होती है। यह जीव कोई भी गति से किसी भी की दूसरी गति में जाती है तब ये 4 संज्ञा को साथ लेकर जाता है। कोई भी जीव कहीं भी जाएगा तो सर्वप्रथम वह आहार लेने की चेष्टा करेगा और आहार लेने के बाद ही उसका बॉडी डेवलप होने लगेगा। आहार संज्ञा। भय संज्ञा, छोटे से छोटे जीव को भी भय संज्ञा होती है। जैसे कि चींटी की लाइन जा रही है और बीच में आप कोई चीज खड़ी कर दोगे तो चींटी और कहीं से जाने का प्रयास करेगी, उसको भय है। आहार भय, मैथुन और परिग्रह। सभी को यह आदत है इकट्ठा करना। परिग्रह, मूर्छा रखना, आसक्ति रखना, चाहे वह चीज काम की हो या ना हो। रास्ते पे, फुटपाथ पे कई वैसे मंदबुद्धि पागल जैसे लोग आपने देखे होंगे कि उनके पास बहुत बड़ी गठरी रहती है, लेकिन यदि वह गठरी आपके हाथ आ जाए और आप खोल के देखने का प्रयास करोगे न तो वह गठरी में काम की कोई चीज नहीं होगी। लेकिन वैसे पागल को भी परिग्रह संज्ञा होती है। मतलब इस दुनिया में सभी जीवों को 4 संज्ञा होती है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। और लोगों के पास बात करने के टॉपिक कितने होते हैं, चाहे चैट करो व्हाट्सएप से, चाहे ऑडियो कॉल करो, चाहे वीडियो कॉल करो, चाहे आमने सामने मिलो, तो बात करने के टॉपिक कितने। भगवान महावीर ने 4 हिस्से में ये सभी टॉपिक को बांट दिए कि आप जिसे कुथली कहते हैं, फालतू की बातें कहते हैं, ये सभी 4 बातों में विभाजित हो जाती है। धर्म की बात अलग, लेकिन संसार की दुनियादारी की जो बातें हैं वह 4 हिस्से में बांट दी गई है। सर्वप्रथम स्त्री कथा, यानी कि स्त्रियों को पुरुष की कथा। एक दूसरे की बात करते रहते हैं, कितनी अच्छी दिखती है, कैसी है,
कैसा ड्रेस पहना है, क्या करती है, ये सभी स्त्री कथा। कैसा बोलती है, कैसे चलती है, कैसा मेकअप किया है, कितनी बत्ती लगती है, कितनी अच्छी लगती है, ये सभी जो बातें, हाँ कैसा हैंडसम है, देख तो सही हीरो जैसा लगता है, ही मैन है, ये सभी बातें स्त्री कथा में समाविष्ट हो जाती है। और अधिकांश लोग ऐसी बातों में समय बर्बाद करते हैं। स्त्री कथा टीवी पर देखा, एडवर्टाइज में देखा, कहीं भी कुछ भी देखा तो टॉपिक क्या हो जाएगा, या तो मोबाइल में देखा तो बातों का टॉपिक क्या होगा, स्त्री कथा। दूसरे नंबर में भक्त कथा। भक्त माने यहाँ भोजन, भोजन की बातें। दो सहेलियाँ फोन पे बात करेगी तो अवश्य बीच में खाने की बात आएगी आएगी और आएगी, भोजन की बात आएगी। तूने क्या पकाया, आज सुबह क्या खाया, कल घूमने के लिए गए थे वहाँ क्या खाया, कहाँ वो खाना अच्छा मिलता है। अपने पति से भी बात करेगी, शाम को क्या बनाऊं। और जेंट्स लोग इकट्ठे होंगे तो सोचेंगे वहाँ होटल में जो है ना वो ढाबा, वहाँ पर अच्छा खाना मिलता है, वहाँ की चाय बहुत अच्छी। आप यात्रा प्रवास पर जाओ तो तीर्थ स्थानों में भी कौन सी खाने की चीज अच्छी मिलती है वो आप याद रखते हो। पालिताना गए, भेल अच्छी मिलती, शंखेश्वर गए, मुखवास अच्छा मिलता। क्या है ये सब? आपको भोजन में ज्यादा इंटरेस्ट है और इसलिए भक्त कथा, भोजन की बातें करते रहते हो। किसी की भी शादी में गए या तो धार्मिक फंक्शन प्रोग्राम में गए, अनुष्ठान में गए, लेकिन वहाँ पर रसोई बढ़िया होगी और वह आपको पर्याप्त मात्रा में खाने को मिली होगी तो कहेंगे खाना अच्छा था, वो प्रोग्राम अच्छा था वो भूल गए, धर्म अनुष्ठान अच्छा था वो भूल गए, किसकी शादी थी वो भी भूल गए, लेकिन वहाँ खाना बहुत अच्छा था। क्या खाना था? तो बस मनुष्य की आदत है भक्त कथा, फालतू बातों में दिमाग खराब करना। इसको वी कथा कहा है। 4 तरह की वी कथा कही है। क्या कहा है? स्त्री कथा और भक्त कथा, ये सब वी कथा है। फालतू बातों में दिमाग खराब करना, उसमें उलझना और अपनी आत्मा के गुणों को गंवाना, यही बातें करते रहते हैं। अभी मंदिर में आते तो भी ये बातें करते हैं कि प्रभावना क्या है, स्वामी वात्सल्य में मेनू क्या है। बनाया था लेकिन ठीक था, मजा नहीं आया। भक्त कथा, इसके बाद देश कथा। चाइना ने ऐसा किया, अफगानिस्तान में ऐसा चल रहा है, पाकिस्तान वाले को तो ऐसा ही कर देना चाहिए। ये सभी बातें देश कथा। कई लोग ऐसी बातों में इंटरेस्ट रखते हैं और बातें करते रहते हैं जैसे कि वही प्राइम मिनिस्टर हो। अब दुनिया के अंदर कुल मिला के कितने कंट्रीज है वो भी उसको पता नहीं। मुश्किल से 5-10 कंट्री के नाम उसको याद होंगे, लेकिन फिर भी दुनिया भर की झाड़ते रहेंगे, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, टाइम पास करने के लिए ऐसी फालतू बातें करते रहेंगे। देश कथा, राज कथा। जो नेता लोग हैं या तो जो अय्यासी में रहते हैं उसकी बातें करना। साद्दाम के महल के अंदर कमोड भी गोल्ड प्लेटेड थे। उसके घर में तो चांदी की थाली में सब लोग खाते हैं।
क्या फर्नीचर बनाया है उसने। फ्लैट तो सिर्फ 1 करोड़ का, लेकिन उसमें फर्नीचर भी उसने 1.5 करोड़ का डाला। ये सब राजकथा कि राजा जैसे स्टाइल से जीने वाले जो लोग हैं। आपने देखा मुकेश अंबानी का घर देखा, एंटोनिया कैसा है, 1 फ्लोर पे तो पूरा स्विमिंग पूल और ये। अरे तेरे को उसके सामने कोई खड़ा भी नहीं रहने देता है, फिर भी तू ये सब बातें करता है। कभी तुझे देखने को वास्तव में मिलेगा भी नहीं, फिर भी ये सभी बातें तो करता है। यह सब राजकथा है, राजाओं की कथा है। हीरो लोगों की बात करते हो आप, हीरोइनों की बात करते हो, यह सब राजकथा है। उनके पास धन है, अय्यासी उड़ाते हैं। अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को 1 करोड़ की यॉट गिफ्ट में दिया, देगा, उसके पास पैसा है। तुझे तो उसमें पाँव रखने कोई नहीं देगा। तो क्यों टाइम बर्बाद करते, दिमाग खराब करता है। यह सब वी कथा है, स्त्री कथा, भक्त कथा, राजकथा और देश कथा, यह सभी वी कथा है। उससे पर रहना चाहिए। और इससे आगे बढ़ते हैं। जो हमारी आत्मा के साथ कर्म जुड़ते हैं उसको बंध कहते हैं, कर्म बंध। कर्म बंध के 4 प्रकार हैं, स्पष्ट बंध, बद्ध, निधत्त और निकाचित। कोई कर्म हमारे आत्मा के साथ वैसे चिपकते हैं कि जैसे कि भीगे कपड़े को नदी की रेत में सुखाए हैं और उसके ऊपर रेत लगी है। कपड़ा सूख गया, फिर उसको झाड़ो तो रेत निकल जाएगी। उस रूप से आत्मा के ऊपर कोई कर्म ऐसे ही लगते हैं, थोड़ा बहुत भुगतना पड़ता है, छूट जाते हैं। लेकिन कोई कर्म इससे ज़्यादा चिपकते हैं, कोई कर्म इससे भी ज़्यादा चिपकते हैं और कोई कर्म बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं। तो इसको कर्म बंध के प्रकार कहा है, स्पष्ट, बद्ध, निधत्त और निकाचित। कर्म बंध के 4 प्रकार हैं। और आपका सब्जेक्ट कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है वैसी बात बताऊं कि आपको नींद क्यों नहीं आती, चैन से नींद क्यों नहीं आती। उसकी 4 वजह है, उसकी 4 वजह है। उसे यहाँ पर दुख सैया कहा है। क्या कहा है? दुख सैया। आप बेड पर लेटे हो लेकिन नींद नहीं आ रही है, बार बार ये साइड, बार बार वो साइड पलटते रहते हो, कभी कभार बैठ जाते हो, हैरान परेशान हो जाते हो, उसे दुख सैया कहा है। 4 तरह की दुख सैया। दुख सैया के 4 कारण। सर्वप्रथम कारण कि तीर्थंकर परमात्मा के वचन के ऊपर अविश्वास, उसकी वजह से आपको चैन से नींद नहीं आती। यदि भगवान की बातों पे भरोसा होता तो आप चैन से सो जाते। मैंने जो कर्म किए वही कर्म मुझे भुगतना है, मेरा जो नसीब होगा वही होने वाला है, वैसा सोचकर आराम से सो जाना। यदि श्रद्धा नहीं है तो आप परेशान। मैना सुंदरी को राजमहल में भी नींद आती थी और उसी मैना सुंदरी को जंगल में भी पेड़ के नीचे भी नींद आ गई, क्योंकि उसको भगवान के वचन के ऊपर श्रद्धा थी। लेकिन जिसको भगवान के वचन के ऊपर श्रद्धा नहीं होती है, अश्रद्धा होती है, उसको चैन की नींद आनी नहीं है, आएगी नहीं। दूसरी बात, नींद क्यों नहीं आती कि दूसरे को जो मिलता है वह मुझे पाना है, वैसी जो इच्छा है उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती।
उसके पास 2 गाड़ी है, उसके पास वीकेंड होम भी है, मुझे भी चाहिए। बस ये चाहिए उसके पास है, उसको मिल रहा है, वो मुझे भी चाहिए। वो 1 महीने में इतना कमा लेता है और मैं इतना ही कमाता हूँ, मुझे और चाहिए। उसको मिलता है, वो मुझे भी मिलना चाहिए। दोनों के फील्ड एक है, दोनों के बिजनेस एक है, फिर भी उसको ज़्यादा मिलता है, मुझे कम मिलता है, तो मुझे चाहिए। तो दूसरों को जो मिलता है, जो लाभ हो रहा है, वो खुद को पाने की इच्छा करना बड़ी दुख सैया है, यानी कि वो चैन से सोने नहीं देता। तीसरी बात, इंद्रियों के जो विषय है, भोग विलास के जो साधन है, वो अच्छे से अच्छे पाने की लालसा। एक किटली के ऊपर, टपरी के ऊपर भी चाय मिलती है 10 रुपये की, और 5 स्टार होटल में वही चाय 100 रुपये कप मिलती है। क्या फर्क है? चाय तो चाय है, लेकिन वहाँ देने वाला टपरी पे गंदे कपड़े वाला है और ये सुट बुट में देने के लिए आया है। वहाँ आप खुले में चाय पी रहे हो, यहाँ पर एसी, सेंट्रली एसी हॉल में बैठकर आप चाय पी रहे हो। किचन तो दोनों के जैसे ही होंगे, गंदगी तो किचन में दोनों की एक जैसी रहेगी, लेकिन फिर भी आपको ये चाय चाहिए। घर से चाय पीकर जाते हो, लेकिन फिर भी दुकान पर गए, ऑफिस पे गए, चाय। यह आदत हो गई आपको अच्छे से अच्छे विषय पाने की। और किसी ने कहा चलो वहाँ जाते हैं, वहाँ बहुत मजा आएगा, तो वो पाने की इच्छा, अधिक सुख के साधन पाने की इच्छा जो है, उससे आपकी नींद बिगड़ती है। अच्छी विषय भोग विलास की अभिलाषा। और चौथी बात, नींद क्यों नहीं आती? शरीर की शोभा बनाए रखने की इच्छा, शरीर की शोभा बनाए रखने की इच्छा, मेकअप की इच्छा। याद रखना, चाहे कितने भी अच्छे कपड़े हो, चाहे कितना भी अच्छा मेकअप हो, चाहे कितना भी महंगा वाला मेकअप हो, लेकिन मेकअप करके कोई चैन से सो नहीं पाया। अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर कोई चैन से सो नहीं पाया। कितने भी पैसा हो, ब्रांडेड शूज पहनकर कोई सो नहीं पाया। उसके लिए तो सब छोड़ना पड़ता है। उसके लिए आपको लूज ऐसा नाइट ड्रेस ही चाहिए। तो मेकअप की इच्छा, शरीर की शोभा बढ़ाने की इच्छा जो है, उससे भी नींद नहीं आती है। 2 घंटे का प्रोग्राम और 4 घंटा तो मेकअप में लगा देते हैं। कितना नाटक है। जल्दी सुबह उठकर चले जाएंगे मेकअप के लिए, नींद खराब करेंगे, इसके बाद भी परेशानी बहुत झेलते हैं। ये सभी बातों से नींद चैन की आप होते हो। समझना आपको क्या करना है वो समझ लो। भगवान महावीर ने कहा है कि सृष्टि के अंदर इस काल के अनादिकाल, कोई भी काल में तीर्थंकर 4 जो है वो शाश्वत है। ऋषभ, चंदन, नवारी, सेन, वर्धमान नामे, ये 4 तीर्थंकर शाश्वत है। और धर्म देशना के 4 प्रकार। कोई भी साधु या तीर्थंकर परमात्मा जो उपदेश देते हैं, उसके 4 प्रकार हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी ऐसी बातें इस आगम ग्रंथ में बताई है।
आप हैरान हो जाओगे, कितनी अच्छी बातें बताई है भगवान ने। आपको बार बार भगवान के प्रति अहोभाव पैदा होगा और आपको वंदन करने के भाव पैदा होंगे। प्रभु तुझे शासन अति बलु, प्रभु तुझे शासन अति बलु, जगमा कोई नहीं तो ससरिको, तिम तिम राग वधे गणो, जिम जिम जुगती सुपरखो। हे परमात्मा, यशोवीर जी महाराज महोपाध्याय जी ने कहा है कि हे परमात्मा, तेरा जो शासन जो है, जैन धर्म जो है वो बहुत बढ़िया है। उनके जैसा शासन, उनके जैसा धर्म दुनिया में कोई भी नहीं है। और जैसे जैसे मैं ये जिन शासन की बातें समझता जाता हूँ, वैसे वैसे ये जिन शासन के प्रति मेरा राग बढ़ता जाता है। तिम तिम राग वधे गणो, जिम जिम जुगती सुपरखो। मैं चाहता हूँ इस प्रवचन श्रेणी से आपके अंदर जिन शासन के प्रति राग पैदा हो जाए, जिन शासन के प्रति श्रद्धा बढ़ जाए, श्रद्धा स्थिर हो जाए, कोई भी आत्मा यह प्रवचन सुनकर सम्यक्त्व पा जाए तो मेरा यह प्रयास सफल रहेगा। क्योंकि पहली बात 45 आगमों के आधार पर प्रवचन श्रेणी इस स्टेज पर आई है। उपाश्रय में होता है, लेकिन ऑनलाइन प्रवचन का सब्जेक्ट 45 आगम रहा हो, वो आज तक तो सुनने में नहीं आया। लेकिन मेरा प्रयास है कि आप कुछ भी ये बातों को समझो और आप में ये धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़े, दृढ़ हो जाए। बस इस जन्म में से इतना आप लेकर जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा, मेरा प्रयास सफल रहेगा। मैं मानूंगा कि मेरा पुण्योदय है कि मुझे यह शासन मिला और उसके लिए मैंने कुछ किया। ऋण मुक्ति का भाव, जो शासन ने हमें जीवन भर संभाला है, जो शासन ने हमें बहुत कुछ दिया है, वह शासन को हम क्या दे रहे हैं? साधु के पास देने के लिए उपदेश के अलावा कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि साधु तो आपसे लेता है, भिक्षा भी लेता है, भोजन लेता है, कपड़ा लेता है, आपकी जगह का यूज करते ठहरते। जो साधु भिक्षा में लाता है वो किसी को दे नहीं पाता है। लेकिन यदि साधु को कुछ देना है तो क्या देगा? तो वो धर्म का उपदेश देगा, ताकि आपका जीवन बन जाए, आपकी आत्मा का कल्याण हो जाए। हमें यह करना है। तो आप चैन से सो, वो हम चाहते हैं। डीप स्लीप आपको मिले, वो हम चाहते हैं। और यदि आपको यह चाहिए तो आप इस बातों से दूर रहिएगा। आगे जाके धर्म देशना के जो 4 प्रकार हैं, वह 4 प्रकार के अंदर कहते हैं आत्म भाव की ओर जो देशना आपको खींचती है, आत्म भाव के प्रति जो देशना आकर्षित करती है, उसे आक्षेपिणी देशना कहते हैं। आक्षेपिणी देशना यानी कि आत्म भाव के प्रति आपको आकर्षित करती है। आत्मा क्या है? आत्मा कैसी है? आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा के बारे में आपको जागृत करे, वैसी आकर्षित करे, वैसी जो देशना का प्रकार है, उसे आक्षेपिणी देशना कहते हैं। और मिथ्यात्व, विषय वासना और कसाय जो है, यह बातों से आपको दूर ले जाए, अलग कर देवे, उसे विक्षेपिणी देशना कहते हैं। कि संसार में क्या रखा है, कितना खाया, आज तक कितना खाया, बहुत कुछ खा लिया, लेकिन फिर भी आपको संतोष नहीं। सुबह भी खाया था, 4 घंटे के बाद वापस आपको भूख लग गई। दोपहर को खाया,
वापस आपको शाम को भूख लग गई, बस स्टॉप हो जा, क्या कर, रुक जा, कंट्रोल कर। तो ये से बातें कह कर आपको उससे अलग करना, विषय कसाय और मिथ्यात्व से वैसा उपदेश देना, उसे विक्षेपिणी देशना कहते हैं। और आपकी आत्मा में मोक्ष के प्रति रुचि पैदा करे, मोक्ष के प्रति आकर्षित करे, वैसी जो देशना है, वह देशना को क्या कहते हैं, संवेगिनी देशना। क्या कहते हैं, संवेगिनी देशना, यानी कि आपको मोक्ष की रुचि हो जाए। कई लोगों को मोक्ष शब्द से ही एलर्जी है, लेकिन इसलिए है कि उसको मोक्ष के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मोक्ष के बारे में उसने कुछ सोचा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं। तो आपकी आत्मा को मोक्ष की झंखना पैदा हो जाए, वैसी बात करना, वैसा उपदेश देना, उससे कहते संवेदिनी देशना। संवेग पैदा करें, क्या करें, संवेग पैदा करें। आज एक संत की बात मैं करता हूँ। उनके पास उनका शिष्य गया और कहता है कि गुरु महाराज, आप इतना उपदेश देते हो और आपके पास इतने लोग उपदेश सुनने के लिए आते हैं, लेकिन आज तक मैंने देखा कि किसी का मोक्ष नहीं हुआ, क्या वजह है, किसी का मोक्ष नहीं हुआ, क्या वजह है। तो संत ने कहा, बेटे तो ऐसा कर कि कल सुबह तू गांव के बीच में खड़ा रह जाना, चौक में खड़ा रह जाना, और जो भी मिले सभी को पूछना कि आपको क्या चाहिए। सुबह से वो शिष्य गांव के बीच में खड़ा रह गया, कई लोग मिले, सभी को पूछा आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। शाम तक खड़ा रहा, गुरु महाराज के पास आया, गुरु महाराज को कहा कि आप अब तो उत्तर दीजिए। आपने कहा, वैसे मैं खड़ा रह गया, सबको पूछा। गुरु महाराज ने कहा, तुझे उत्तर मिला नहीं? नहीं गुरु महाराज, आप समझाइए, तूने लोगों से पूछा आपको क्या चाहिए, तो क्या उत्तर मिला, आंसर क्या मिला? गुरु महाराज, किसी ने कहा मुझे धन चाहिए, किसी ने कहा मुझे पत्नी चाहिए, किसी ने कहा मुझे घर चाहिए, किसी ने कहा मुझे संतान चाहिए, किसी ने कहा मुझे आरोग्य चाहिए। कुल मिला के सभी के यही उत्तर थे। गुरु महाराज ने कहा, बस यही वजह है, कोई भी ये नहीं सोचता कि मुझे मोक्ष चाहिए। किसी को मोक्ष की आकांक्षा नहीं है तो मोक्ष कैसे मिलेगा? आपको यदि मोक्ष में जाना है तो मोक्ष के बारे में आपको कुछ समझदारी, ज्ञान, जानकारी होना जरूरी है। और कोई भी कंट्री में जाना चाहते हो तो उसके लिए पूरा स्टडी आप करने के बाद जाते हो। तो मोक्ष में जाना है तो उसके लिए आपको मोक्ष के बारे में कुछ पता होना चाहिए और वहाँ के लिए आपको अट्रैक्शन होना चाहिए। यदि कोई बच्चा अच्छा पढ़ लेता है तो फिर उसके पिताजी कहते हैं, तुझे तो मैं पढ़ने के लिए विदेश भेजूंगा, यूएसए भेजूंगा। तो उसके मन में बात डाली जाती है तो उसके मन में फिर वहाँ के प्रति अट्रैक्शन पैदा होता है। उसके लिए वह वहाँ के बारे में सोचता है, जानता है, पढ़ता है और इतना मेहनत करके वो आगे बढ़ता है तो वहाँ जाता है। तो ठीक वैसे यदि आपको मोक्ष में जाना है तो मोक्ष में जाने के लिए आपके मन में रुचि पैदा होनी चाहिए। और मोक्ष रुचि पैदा करने वाली जो देशना है उसे संवेदिनी देशना कहते हैं। देशना का चौथा प्रकार, धर्म देशना का चौथा प्रकार निर्वेदिनी, यानी कि संसार के जो सुख है
उसके प्रति अरुचि पैदा करना, उसके प्रति अभाव पैदा करना, उसे निर्वेदिनी देशना कहते हैं। तो शरीर को बहुत संभालता है, शरीर को बहुत संभालता है। छोड़, कितने शरीर पाए और कितने शरीर छोड़ दिए। आज यह शरीर ऐसा दिखता है, कल कैसा दिखता था और आने वाले कल में वह कैसा दिखेगा। अभी तो आपके लिए फोटो लेना बहुत सरल हो गया, पहले ऐसा नहीं था। अब तो सभी के पास कैमरा है, तो आप हर साल आपका एक फोटो लीजिए और उसका एक एल्बम बनाइए और आपका प्रोग्रेस देखिए कि आपका देह, आपकी बॉडी, आपका शरीर कैसा होता है। जो आज थे वो कल नहीं रहोगे, जो कल होंगे वो परसों नहीं रहोगे। यह शरीर है, इसके पीछे इतना समय बर्बाद मत करना। परिवार ठीक है, व्यवस्था है, आवश्यकता है, जरूरी है, लेकिन उसमें ही पागल मत हो जाना। इससे अपनी आत्मा का भी कुछ सोचना। तो ऐसी बातें करना उसे निर्वेदिनी देशना कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वेदिनी देशना कहते हैं। तो हमें यह सभी बातों को समझना चाहिए कि गुरु महाराज के पास आप जाते हो, प्रवचन सुनते हो, तो कौन से सब्जेक्ट के ऊपर गुरु महाराज फोकस कर रहे हैं वो आपको देखना चाहिए। और ये सोचकर आप सुनोगे तो आप कुछ लेकर वहाँ से उठोगे। प्रवचन में जाओ, गुरु भगवान के पास जाओ तो सिर्फ वासक्षेप और रक्षा पोटली या प्रभावना लेकर मत उठना, लेकिन वहीं से कुछ ज्ञान की बात लेकर खड़े होना और तब जाके आपका प्रवचन सुनना, गुरु महाराज का प्रवचन देना सफल होगा। और यह सफलता सबको मिले, वैसी बातें कर कर मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। धर्मलाभ आशीर्वाद।